खबरों का सार। चारधाम यात्रा चरम पर, उत्साह 5 दिन में ही बन गया नया रिकॉर्ड। 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे चारधाम। यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए 2 और श्रद्धालुओं की मौत। 5 दिन में 6 की गई जान। बद्रीनाथ में भी एक श्रद्धालु की मौत। गंगोत्री धाम में यात्रियों को बेवजह रोकने का विरोध में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद। राज्य सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी। हरिद्वार में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़। एसटीएफ ने सरगना दबोचा। देश भर के लोगों से करते थे ठगी। 7 साल से चल रहा था ठगी का खेल। जसपुर, बाजपुर, काशीपुर में परिवहन विभाग का चेकिंग अभियान। मानकों को ताक पर रखने वाले 12 डंपर सीज। 25 का चालान। लाइसेंस निरस्त की चेतावनी। नैनीताल के 12 पत्थर घोड़ा स्टैंड में गुलदार की दहशत। गुलदार का यह वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। इलाके में गुलदार की आहट से सहमे लोग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर हाईकोर्ट शिफ्टिंग पर जमानत। शिफ्टिंग पर जनमत संग्रह की प्रक्रिया हुई शुरू। पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किया विरोध। बता दें कि सीएम को पत्र लिखा। 3 पन्नों का पत्र लिखा है। हल्द्वानी में ही हाईकोर्ट बेंच बनाने पर दिया है जोर। हाईकोर्ट शिफ्टिंग पर जनमत संग्रह की प्रक्रिया शुरू। देहरादून से खबर। भगत सिंह कोश्यारी ने किया विरोध। सीएम को लिखा 3 पन्ने का पत्र। हाईकोर्ट शिफ्टिंग पर जनमत संग्रह की प्रक्रिया हुई शुरू। पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किया विरोध। सीएम को लिखा 3 पन्नों का पत्र। चारधाम यात्रा का चरम पर उत्साह। 5 दिन में ही बन गया नया रिकॉर्ड। 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे चारधाम यात्रा में। रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन। 5 दिन में ही बना नया रिकॉर्ड। 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे चारधाम यात्रा में। हुए रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन। चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन। चारधाम यात्रा को लेकर बना नया रिकॉर्ड। यमुनोत्री धाम में 2 और श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। बता दें कि 5 दिन में 6 श्रद्धालुओं की गई जान। श्रद्धालुओं की मौत से इंतजामों पर उठ रहे हैं सवाल। बद्रीनाथ धाम में भी एक श्रद्धालु की हुई मौत। श्रद्धालुओं की मौत से इंतजामों पर सवाल उठ रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में भी एक श्रद्धालु की मौत। यमुनोत्री धाम में 2 और श्रद्धालुओं की हुई मौत। श्रद्धालुओं की मौत से इंतजामों पर उठ रहे सवाल।
यमुनोत्री धाम में 2 और श्रद्धालुओं की हुई मौत। उत्तराखंड से खबर जहां पर चारधाम यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं की बड़ी मुश्किलें, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की व्यवस्थाएं हुई प्रभावित। बद्रीनाथ कमेटी की तरफ से श्रद्धालुओं को एडवाइजरी, श्रद्धालुओं को जल्दबाजी न करने की अपील। बद्रीनाथ कमेटी की तरफ से श्रद्धालुओं को एडवाइजरी, श्रद्धालुओं को जल्दबाजी न करने की अपील। देहरादून से खबर जहां पर बढ़ती गर्मी के चलते बढ़ा डेंगू का खतरा। कांग्रेस ने स्वास्थ्य महकमे पर उठाए सवाल, व्यवस्थाएं जल्द ठीक करने की मांग, सुधार न होने पर आंदोलन की चेतावनी। देहरादून से खबर उत्तराखंड में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट। केरल में बर्ड फ्लू के केस आने के बाद अलर्ट, पशुओं में बुखार आने पर सैंपल लेने के निर्देश। सभी राज्यों के लिए केंद्र ने जारी किए हैं निर्देश। सचिव पशुपालन की ओर से जारी किए गए निर्देश। पशु चिकित्सा अधिकारियों को तैयारी पूरी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बढ़ती गर्मी के चलते बड़ा डेंगू का खतरा। कांग्रेस से स्वास्थ्य महकमे पर उठाए सवाल, व्यवस्था जल्द ठीक करने की मांग, सुधार न होने पर आंदोलन की चेतावनी। देहरादून से खबर उत्तराखंड में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट। केरल में बर्ड फ्लू के केस आने के बाद अलर्ट जारी किया गया है। पशुओं में बुखार आने पर सैंपल लेने के भी निर्देश दिए गए हैं। सभी राज्यों के लिए केंद्र ने जारी किए निर्देश। सचिव पशुपालन की ओर से जारी किए गए हैं निर्देश। पशु चिकित्सा अधिकारियों को तैयारी पूरी करने के निर्देश। सभी राज्यों के लिए केंद्र ने निर्देश जारी किए हैं। पशु में बुखार आने पर सैंपल लेने के निर्देश। सभी राज्यों के लिए केंद्र ने जारी की एडवाइजरी। सचिव पशुपालन की ओर से जारी किए गए हैं निर्देश। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं जहां पर आगामी दिनों में बढ़ेगा प्रदेश का तापमान। 4 से 5 दिनों में प्रदेश में तापमान बढ़ने के आसार। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के चलते तापमान सामान्य, मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर। 20 मई से मौसम फिर से बदल सकता है करवट। फिलहाल कुछ दिनों तक गर्मी से राहत नहीं। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के चलते तापमान समान।
हरिद्वार से खबर जहां पर फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़, एसटीएफ ने फर्जी कॉल के सरगना को दबोचा। देश भर के लोगों से करते थे ठगी, 7 साल से चल रहा था ठगी का खेल। एसटीएफ ने फर्जी कॉल के सरगना को दबोचा। देश भर के लोगों से करते थे ठगी, 7 साल से चल रहा था ठगी का खेल। एसटीएफ ने फर्जी कॉल और देश भर के लोगों से जो लोग ठगी करते थे उनको गिरफ्तार किया है। 7 साल से चल रहा था ठगी का खेल। देश भर के लोगों से करते थे ठगी। काशीपुर से खबर जहां पर परिवहन विभाग का बड़ा एक्शन। जसपुर, बाजपुर, काशीपुर में चेकिंग अभियान। 12 डंपर सीज किए गए, 25 के काटे गए चालान। मानकों की ताक पर रखने वालों पर एक्शन। 12 डंपर सीज किए गए, 25 के काटे गए चालान। काशीपुर से खबर परिवहन विभाग जसपुर, बाजपुर, काशीपुर में चेकिंग। बारह डंपर सीज किए गए हैं, 25 के काटे गए चालान। मानकों को ताक पर रखने वालों पर एक्शन। मानकों को ताक पर रखने वालों पर एक्शन। पौड़ी जिले से सीबीएसई 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम में बेहतर प्रदर्शन दिखाने वाले 4 छात्रों को आह्वान संस्था की ओर से बीआर मॉडर्न स्कूल से सम्मानित किया गया। इस दौरान आह्वान संस्था के अध्यक्ष एवं विधायक प्रतिनिधि प्रियंका थपलियाल ने बताया कि विषम परिस्थितियों में पढ़ाई करने वाले चारों छात्रों ने बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन किया, जिसमें जयेश कुकरेती ने 96% तथा कक्षा 10वीं में मानसी पंत ने 96.6% अंक प्राप्त कर विद्यालय में टॉप किया है। चारों गुदड़ी के लालों को आवाहन संस्था की ओर से आज सम्मानित किया गया। मैं तो पहले यही चीज़ कहना चाहूँगी कि आप जब स्कूल आ रहे हैं तो आप रेगुलर अपनी पढ़ाई के साथ रहें और स्कूल में टीचर्स को भरोसा दें। ऐसा नहीं है कि आप घर में आप सेल्फ स्टडी भी करें, जैसे कई बच्चे नहीं करते हैं। सेल्फ स्टडी और स्कूल की स्टडी को भी ध्यान में रखें और बस ये कि टेंशन नहीं लेनी है जो बहुत बच्चे लेते हैं पढ़ाई के समय, वो नहीं लेनी है। थोड़ा रिलैक्स माइंड होकर पढ़ना है और थोड़ा और एक्टिविटीज़ में ही पार्टिसिपेट लेना है जिससे माइंड थोड़ा रिलैक्स होता है। और बस मैं यही कहना चाहूंगी जो आगे आने वाले जो बच्चे हैं जो अभी देंगे बोर्ड्स, तो उनको बेस्ट ऑफ लक। और बस मैं अब तरफ से यही कहना। आपने यहाँ पे आके, क्योंकि आप देखिए मेरा कुछ और कार्यक्रम था, बट मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं अभी हमारा कल ही रिजल्ट हुआ है, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोले हैं कि सभी बच्चों को शुभकामनाएं, बधाएं। मेरी तरफ से भी सभी बच्चों को शुभकामनाएं व बधाई। और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी मैं हमारे BRMS के प्रधानाचार्य जी का, जो स्कूल को इतने अच्छे तरीके से कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर अच्छे से हो तो क्या नहीं हो सकता। तो स्कूल में मुझे उसी का उदाहरण देखने को मिला है। और बात रही हमारे बीच में उपस्थित जो बच्ची बालिका जो आजकल सोशल मीडिया में कल से उसकी न्यूज देख रही हूँ, यहाँ से रेवाड़ी करीबन 3.5-4-5 किलोमीटर के आसपास आना और जाना, वो बचपन से यहाँ पे आ रही है और उसके पिता इसी स्कूल में पियोन का काम करते हैं। स्कूल का जो रिजल्ट रहा बहुत बेहतरीन रहा
और पौड़ी क्षेत्र एक ग्रामीण क्षेत्र है और इसमें बच्चे पैदल चलकर आते हैं, बहुत सारे बच्चे पैदल चलकर आते हैं। उनमें से एक है किरण, जो 3.5 किलोमीटर आना और 3.5 किलोमीटर जाना, लगभग 8-9 किलोमीटर रोजाना अप डाउन करना बहुत बड़ी चुनौती थी उसके लिए, और उस चुनौती को उसने पार करते हुए 93% यहाँ पर लाई है। मैं उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने एसटीएफ कार्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता कर क्रेडिट कार्ड के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले साइबर ठग के गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि एसटीएफ ने सिडकुल हरिद्वार स्थित एक घर में छापा मारकर उत्तर प्रदेश निवासी विपिन पाल को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 6 मोबाइल फोन, 14 डेबिट कार्ड, एक पीओएस मशीन, एक कंप्यूटर को बरामद किया गया है। देखिए, हमारी एसटीएफ की टीम के द्वारा एक साइबर फ्रॉड के गैंग को पकड़ा गया है, जो कि रावली महदूद जनपद हरिद्वार में रहकर काम कर रहा था। जो इसमें भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा एक प्रतिबिंब पोर्टल डेवलप किया गया है। उस पोर्टल की मदद से हमें कुछ जानकारियां मिली थी कि इस प्रकार का एक गैंग यहाँ पर काम कर रहा है। इस पर हमने काम करते हुए, डेवलप करते हुए उसको पकड़ा है। ये जो जानकारी में सामने आया इंटेरोगेशन के दौरान, ये लोग क्रेडिट कार्ड के नाम पर लोगों को के साथ में ठगी करते थे। उनको कॉल करते थे कि भाई आपको हम फ्री क्रेडिट कार्ड किसी बैंक का उपलब्ध कराएंगे और उसके लिए आपको बेसिक डिटेल्स आपके भर के देनी होगी। एक फिशिंग लिंक इनको भेजा जाता था विक्टिम्स को, और जब उस लिंक पर विक्टिम क्लिक करते थे तो उनकी सारे फ़ोन का एक्सेस था वो इन फ्रॉडस्टर्स के पास में पहुँच जाता था। उसके बाद में ये उनके बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन्स कर लेते थे, अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर लेते थे। तो एक बड़ा गैंग था, लगभग 10-11 लोगों के नाम अभी तक सामने आए हैं। इसमें एक व्यक्ति जो इसका मुख्य सरगना था, इसको मौके से गिरफ्तार किया गया है और इसके कब्जे से बड़ी संख्या में मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड्स, बैंक अकाउंट्स, डेबिट कार्ड और पीओएस मशीन इत्यादि बरामद की गई हैं। चारधाम में यात्रा तैयारियों को लेकर चुनौतियों पर चर्चा के लिए राज्य के डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस मुख्यालय देहरादून में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सभी जनपदों और परिक्षेत्र प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की गई। डीजीपी अभिनव कुमार ने यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए निर्देशित किया है। राज्य सचिवालय में सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार से पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के देहरादून चैप्टर के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भेंट की। इस दौरान पीएसआरआई देहरादून चैप्टर के अध्यक्ष रवि बजारनिया ने उन्हें शॉल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सचिव स्वास्थ्य ने कहा कि वर्तमान में गतिमान चारधाम यात्रा में यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या एक चुनौती के रूप में सामने आई है। मुलाकात नहीं हो पाई, मुलाकात नहीं हो पाई, 50 स्क्रीनिंग पॉइंट्स भी हैं जहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ टेस्टिंग डिवाइसेस हैं, जिसमें बेसिक जो पैरामीटर टेम्परेचर, बीपी, पल्स इत्यादि हम लोग मेजर कर रहे हैं। और पिछली बार की तरह इस बार भी हंस फाउंडेशन के सहयोग से हम लोग इस बार स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अभी तक टोटली 16,000 यात्रियों की हम लोगों ने स्क्रीनिंग हम लोगों ने कर दी है। इसके अलावा जैसे पिछली बार जैसे हम लोगों ने 11 भाषाओं में SOPs भी जारी किए हैं। 5 मई को सलाको क्षेत्र में 50 से 55 झोपड़ियों पर आग की घटना हुई थी, जिस पर पुलिस द्वारा जांच में पाया गया कि कुछ कार सवार व्यक्तियों द्वारा यहां पर आग लगाई गई थी। इसके बाद से ही लगातार पुलिस तलाश में जुटी हुई थी। बीते दिन पुलिस ने 2 अभियुक्त राजेंद्र बिष्ट और रवि गोसाई को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि झोपड़ियां किसी प्राइवेट प्लॉट पर बनी हुई थी, जिसके मालिक ने झोपड़ी
हटाने को लेकर सेटलमेंट के लिए आरोपियों को पैसे दिए थे, लेकिन आरोपियों ने पैसा हड़पने और झोपड़ियों को न देने के लालच के चलते झोपड़ी में आग लगा दी। चूंकि एक फायर का झोपड़ियों में 60-70 झोपड़ियाँ थी, उसमें आग लगने की बात प्रकाश में आई थी, जिसमें काफ़ी मशक्क़त के बाद जो आग पे काबू पाया गया था, उसमें झोपड़ियाँ जल भी गई थी। और इसमें अच्छी बात ये रही थी कि कहीं कोई हताहत नहीं हुआ था, क्योंकि जिस तरह से झोपड़ी में आग लगी और पहले पता चला कि पूर्व में भी ऐसा कोई यहाँ पर हादसा हो चुका है, तो इसको देखते हुए इस बार स्पेशली कि कोई संदिग्धता ना हो और हर एंगल से उसको चेक किया गया। तो इसमें एक संदिग्ध व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया था, जो इस तरह की घटना कारित करते हुए पाया गया था। तो इस पर भी हमारी पुलिस ने उसको अभी पकड़ा है और उससे पूछताछ चल रही है। जहाँ तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो बस्ती वहाँ बसी हुई है, उससे रिलेटेड कोई प्रकरण हो सकता है। तो उस पूछताछ के उपरांत समझ चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एक व्यक्ति को इसमें आग लगाने के कारणों में जो 436 IPC में केस उसको अरेस्ट